गर्मियों की छुट्टियों में जब दो दोस्त अपने मामा और मामी के यहाँ आते हैं उनके जंगल वाले सरकारी बंगलों पर, तो वहाँ उनके सामने वाले घर में उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो कि मनुष्य नहीं होता। क्या था वो, जानेंगे आज इस कहानी में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानियां अजब गजब स्टोरीज टॉयबा। गर्मियों की छुट्टियां पड़ चुकी थीं। कुणाल और रोहित कुणाल के घर में आराम से वीडियो गेम्स खेल रहे थे। तभी वहाँ पर कुणाल की माता के पास एक फ़ोन आया और वो फ़ोन पर बातें करने में व्यस्त हो गई और काफ़ी देर बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन रखा। कुणाल ने तुरंत पूछा, क्या हुआ मम्मी, किसका फ़ोन था? तुम्हारे मामा का। छुट्टियों में वो हमें अपने नैनीताल वाले रेस्ट हाउस में बुला रहे हैं। अरे वाह, तो चलेंगे क्या हम? मेरा और तेरे पापा का तो पक्का नहीं, मगर तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम दोनों वहाँ इस बार चले जाओ और देखो वहाँ का माहौल कैसा है। और रोहित ने भी तो नैनीताल नहीं देखा, क्यों, क्या कहते हो? रोहित मुस्कुराया और बोला, मुझे तो कोई परेशानी नहीं, पर घर पर पूछकर बताऊंगा। ये कहकर रोहित घर पर बात करने के लिए वहां से चला गया। कुछ देर बाद रोहित का फोन आया। उसके घर वाले राजी हो गए क्योंकि कुणाल के मामा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के आईएफएस ऑफिसर थे और उनकी प्रशासनिक और वहाँ की पुलिस में काफ़ी जानकारी थी और उनका रुतबा भी काफ़ी बड़ा था और सब कुछ काफ़ी सुरक्षित था। इन दोनों 12वीं क्लास के बच्चों के लिए ये जगह अच्छी थी, घूमने लायक और सुरक्षित। वह दोनों अब तैयारी में लग गए। करीब करीब एक हफ्ते के लिए उन्हें वहाँ अपने मामा के रेस्ट हाउस पर रहना था। दोनों ने सारी महत्वपूर्ण चीज़ें पैक कर लीं, जैसे अपने अपनी टॉर्च, दूरबीन और फोल्ड हो जाने वाली छड़ी, बंदर और लंगूरों को भगाने के लिए। इन दोनों लड़कों में कुणाल ज़्यादा समझदार और साहसी था। फिर एक डिलक्स बस उनके लिए बुक करवा दी गई, यानी कि उस बस में सीट्स बुक करवा दी गई। दोनों ने शाम 6 बजे तक अपने अपने बड़े बैग्स को अच्छी तरह पैक कर पानी की बॉटल्स रख लीं। तभी कुणाल और रोहित की माताओं ने कहा, सुनो, हर हालत में अपने मामा का कहना सुनना और किसी भी किस्म की एक्सप्लोरेशन या खोज अपने आप से मत करना। हर चीज़ अपने मामा को पहले बताकर करना और टाइम टाइम पर घर पर हमें फ़ोन करना, ठीक है? उन दोनों ने सर हिलाकर माता पिता का आशीर्वाद लिया और कुणाल के पिता के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर बस स्टैंड तक पहुंचे। करीब 15 मिनट बाद उनकी बस आ गई और दोनों ने कंडक्टर के साथ मिलकर बस के पिछले हिस्से में अपने अपने बैग्स रखवा दिए और फिर अपनी अपनी सीट ले ली। उनके पिता उन्हें हाथ हिलाकर एक शुभ यात्रा यानी हैप्पी जर्नी के लिए कह रहे थे। कुछ ही मिनटों में बस चल पड़ी। रोहित खिड़की वाली सीट पर और कुणाल उसके साथ वाली सीट पर बैठा था। वह दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। धीरे धीरे कुछ शहर आए, पहले फिर कुछ कस्बे और गांव, और अब सीधा सीधा जंगल का रास्ता शुरू हो चुका था। तभी कुणाल ने कहा, यार रोहित, इतना घना और भयानक जंगल दोनों तरफ है और शुक्र मनाओ हम बस में और पैसेंजर्स के साथ सुरक्षित हैं। हाँ, सो तो है, ये देखो। तभी रोहित ने दिखाया घना और भयानक अंधेरा और सिर्फ इस बस की रोशनी से ही रास्ता नजर आ रहा था। कुछ देर बाद दोनों को नींद आ गई और आंख तब खुली जब बस के ड्राइवर ने एक शुद्ध शाकाहारी होटल पर जाकर बस को रोका रात के खाने के लिए। तब करीब रात के 9 बज रहे थे और सब लोग धीरे धीरे नीचे उतरे। दोनों ने सादा सात्विक भोजन किया और फिर अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए और बस फिर से चल पड़ी। वहां पर अब फिर एक नया जंगल दिखाई देने लगा। रोहित ने कहा, यार कुणाल, इस बार कुणाल खिड़की वाली सीट पर बैठा था। फिर वह बोला, मुझे एक अपने चाचा जी का बड़ा ही डरावना किस्सा याद आ रहा है। हाँ हाँ, सुनाओ, क्या हुआ था उनके साथ? तो सुनो, मेरे चाचा जी फौज में सूबेदार थे। वो अपने गांव कुमाऊं जा रहे थे दिवाली की छुट्टियों में। वो जिस बस में थे वो एक सरकारी यानी रोडवेज की बस थी। वो बस रात में यानी करीब 9 बजे उस जगह से चली होगी, यानी कि वो रात के 9 बजे उस बस में चढ़े और करीब रात के 1:30 बजे उनकी वो बस किसी कारण से ख़राब हो गई एक भयानक सुनसान जंगल में। किसी को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। बस अब उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस को ठीक करने में लगे रहे, पर बस ठीक ही नहीं हो रही थी। कुछ यात्री तो दूसरी बस के आते ही उसमें चढ़ गए, पर मेरे चाचा जी एक बहादुर व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना इस ड्राइवर और कंडक्टर की मदद की जाए। वो अब नीचे उतरे। बस में कुछ ही सीट्स पर यात्री थे, वो भी अब इधर उधर देख रहे थे। जब चाचा जी नीचे उतरे तो बस के आसपास जंगल था और वहाँ काफ़ी अंधेरा था। वो दोनों एक टॉर्च की रोशनी में काम कर रहे थे बस के नीचे। चाचा जी क्योंकि बस के नीचे की ओर देख रहे थे, तो तभी उन्हें लगा कि वहाँ कोई खड़ा है। उन्हें किसी व्यक्ति के पैर नजर आए जिसने सफ़ेद पैंट पहनी हुई थी।
उन्हें लगा शायद कोई यात्री भी नीचे उतरा है, तो वह उस यात्री को देखने के लिए बस की पिछली तरफ गए। मगर जब उन्होंने पिछली तरफ जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उन्होंने ड्राइवर कंडक्टर से पूछा क्या उन्होंने किसी को देखा, तो उन्होंने भी मना किया। फिर वे अपने कार्य में लग गए। चाचा जी अब बस की पास की लाइट के पास खड़े थे, यानी कि बस के आगे की तरफ जो लाइट्स होती हैं उसमें से एक लाइट की तरफ। तभी उन्हें एक सफ़ेद आकृति एक पेड़ के पास दिखाई दी। ऐसा लगा कि कोई सफ़ेद पैंट शर्ट पहनकर वहाँ खड़ा है। उन्हें फिर से लगा कि कोई पैसेंजर बाहर निकलकर हाथ पैर सीधे कर रहा है, पर वो सफ़ेद आकृति इतनी जमी हुई थी कि वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। चाचा जी ने अब उसके पास जाने की सोची। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाया वो आकृति अचानक गायब हो गई। फिर चाचा जी तुरंत मुड़े और अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। वो अपनी सीट पर बैठे ही थे कि वो सफ़ेद आकृति उनको एक पेड़ से उल्टी लटकी हुई दिखाई दी और एक टक उनको देखे जा रही थी। वो तुरंत ड्राइवर पर चिल्लाए, बस ठीक हो गई ड्राइवर। उसने ज़ोर से हाँ कहा। अब ड्राइवर और कंडक्टर जैसे ही ऊपर आए, ड्राइवर ने तुरंत बस स्टार्ट करके उस जगह से निकाल ली। तब चाचा जी ने सारा किस्सा ड्राइवर और कंडक्टर को बताया और उन्होंने कहा, वो जगह साहब जहाँ पर हमारी बस खराब हुई थी वो इलाका भूथा है और वहाँ पर ऐसी घटनाएं कई बार हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने ये बात हमें बताई। अब हम उस रास्ते से बस कभी नहीं लाएंगे। तो ये थी मेरे चाचा जी की आप बीती। रोहित बोला, यार ये तो बहुत ही डरावनी बात थी। खैर कोई बात नहीं, हम तो नैनीताल में घूमने फिरने जा रहे हैं, हमें इन चीज़ों से क्या लेना देना। हाँ चलो, सफ़र लंबा है, अब सोते हैं। दोनों सो गए। उनकी नींद तब खुली जब बस ड्राइवर ने सुबह चाय नाश्ते के लिए 5 बजे सुबह बस को रोका। वो रुके और चाय नाश्ता करके अपने सफ़र को जारी रखा। उन्हें अब बड़े बड़े पहाड़ और नदियाँ दिखाई देने लगी जिन्हें वो बड़ी फुर्ती से पार करते जा रहे थे। बस अब धीरे धीरे यात्रियों को उतारने लगी थी उनके गांव और उनके घरों पर। कुछ ही देर में वह कलेक्टर ऑफिस आया जहां पर उनके मामा उनको लेने पहुंच गए थे। बस जैसे ही वहाँ रुकी, ड्राइवर और कंडक्टर ने हाथ जोड़कर वहाँ के कर्मचारियों का अभिवादन किया। बस से उन दोनों का सामान उतार कर मामा जी की जीप में रख दिया गया और वो सब लोग वहाँ से चल पड़े। मगर अब रास्ता धीरे धीरे कुछ बदलता जा रहा था। जंगल बेहद घना और डरावना लग रहा था। ठंड भी अब बढ़ गई थी। कुछ ही देर में उनकी जीप बेहद घने जंगल में बने एक रेस्ट हाउस पर पहुंची। वहां पर उन दोनों का सारा सामान उनके एक ऑफिस के असिस्टेंट ने उतारा और सब लोग उस रेस्ट हाउस में चले गए। वहां पर मामी एक मेड और सर्वेंट के साथ किचन में खाना पकाने में लगी थी। तभी उन्हें देखकर वह बेहद खुश हुई। फिर उन दोनों से उनकी पढ़ाई और हाल ही में उनके पेपर्स के बारे में पूछा। फिर तुरंत अपने काम में लग गई। अब मामा जी ने उनसे बातें की कि तुम थके हुए होगे, मैंने चाय लाने को कहा है सुरेश को, वह आता होगा। सुरेश उनका नौकर था। वो कुछ ही देर में चाय, बिस्किट और नमकीन लेकर आया। उन्होंने चाय पीकर थोड़ा आराम किया। फिर मामा जी के साथ आसपास का इलाका देखा। वह लोग इस प्रॉपर्टी के चारों तरफ घूम रहे थे। फिर कुणाल बोला, यार रोहित, ये देखो ज़रा। उसने मामा जी के घर के करीब 50 फीट की दूरी पर झाड़ियों के पार एक पुराना घर देखा, बेहद पुराना। तब मामा जी बोले, क्या देख रहे हो? ओह अच्छा ये, अरे यह तो पुराना डाकघर था, अंग्रेज़ों के ज़माने का, पर अब इसमें कोई नहीं रहता। चलो तुम्हें आगे का एक झरना दिखाता हूँ। करीब 1.5 किलोमीटर चलने के बाद एक बेहद आकर्षक झरना मामा जी ने दिखाया। वो बोले, अरे सिर्फ देखो मत, हाथ आगे बढ़ाकर इसका पानी पियो। दोनों ने झरने का पानी पिया जो कि काफ़ी ठंडा और मीठा था। फिर सब लोग घूमते फिरते रात के खाने तक रेस्ट हाउस पहुँचे। सभी नौकर अपने क्वार्टर में चले गए थे जो घर के पीछे की तरफ था। तब खाना खाकर कुणाल और रोहित एक कमरे में आए। मामा जी बोले, ये देखो, ये है वो कमरा जहाँ पर तुम लोग रहोगे। कमरा न ज़्यादा बड़ा था न छोटा, बस वहाँ 2 बिस्तर लगे थे। वहाँ के नौकरों ने पहले ही उन दोनों का सामान वहाँ रख दिया था, तो उन दोनों को वहाँ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। जैसे ही मामा जी उनके कमरे से गए, दोनों ने दरवाज़ा अंदर से बंद करके वहाँ पर लगी एक खिड़की से बाहर देखना चाहा, तो उन्हें वही पुराना पोस्ट ऑफिस बिल्कुल उस खिड़की की सीध में दिखाई दिया। कुणाल बोला, यार रोहित, ज़रा बैग में से वो दूरबीन निकालना और मुझे दो, देखिए पोस्ट ऑफिस रात में कैसा दिखता है। उन्होंने बिना आवाज़ किए उस खिड़की के एक दरवाजे को हल्का सा खोला जो एक लोहे की ग्रिल से पूरी तरह कवर था। उसके पार आंगन था और बाद में कांटों की लगभग 12 फीट ऊंची फेंस। कुणाल की दूरबीन अत्याधुनिक थी। इन दोनों की कमरे की लाइट बंद थी।
दोनों ने बारी बारी दूरबीन से उस पोस्ट ऑफिस को देखा तो अंधेरे के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी कुणाल ने कहा, ज़रा इसका नाइट विजन ऑन करो। रोहित ने वैसा ही किया। नाइट विजन ऑन होते ही कुणाल ने फिर वहीं देखा। अब उसे दिखाई दी एक लंबी आकृति जो पोस्ट ऑफिस के अंदर घूम रही थी। उसने तुरंत रोहित को बताया। तब रोहित ने भी वो आकृति घूमती हुई देखी वहाँ। जब काफ़ी देर हो गई तब दोनों ने धीरे से एक दूसरे से कहा, क्या ये कोई प्रेत है या कोई मनुष्य? पता नहीं, पर बेहद डरावना है। चलो फिर इसे दोबारा देखते हैं। इस बार जैसे ही कुणाल ने अपनी दूरबीन उसी पोस्ट ऑफिस की तरफ करी तो वो आकृति एकदम रुक गई और इस रेस्ट हाउस की तरफ घूमी और एक टक रेस्ट हाउस की तरफ देखने लगी। तभी कुणाल ने दूरबीन का नाइट विजन बंद किया और रोहित को सोने का इशारा करके अपने बिस्तर पर लेट गया। रोहित उसके काफ़ी नज़दीक आया पता लगाने कि उसने क्या देखा। वो हल्के से बोला, सब कुछ कल बताऊंगा। ये कहकर वे दोनों सो गए। कुणाल को इतनी जल्दी नींद नहीं आई क्योंकि वह डरा हुआ था। और फिर अगले दिन कुणाल ने सारी बात रोहित को बताई। रोहित भी काफ़ी डर गया कि सच में हो ना हो वो कोई प्रेत ही था। और फिर उन्होंने निश्चय किया कि वो एक बार ज़रूर उस पोस्ट ऑफिस को देख कर आएंगे। वो दोनों बड़ी ही बहादुरी से उठे और पोस्ट ऑफिस का सारा इलाका छाना, उसके आसपास भी देखा, पर उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब वो वापस जा रहे थे तो जाते वक्त उन्हें किसी के ज़ोर से दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई थी और दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर वो दोनों वहाँ से तुरंत भाग खड़े हुए और ये सब उन्होंने मामा जी को आके बताया। मामा जी ने कहा, ये सब बातें तुम्हें मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं। और मामा जी ने उन्हें वहाँ ना जाने को कहा, पर दोनों बेहद डरे हुए थे। मगर उत्सुकता अभी भी उनके दिमागों में थी कि आखिर जो उन्होंने रात में देखा वो था क्या। फिर उसी रात वो अपने वही कमरे में सोए तो फिर से उन्होंने उस घर में देखने की सोची। फिर से उन्होंने दूरबीन निकाली और उसी घर में नाइट विजन से देखना चाहा तो देखा कि उस घर में एक से ज़्यादा लोग घूम रहे हैं चारों तरफ। वो चल नहीं रहे बल्कि उड़ रहे हैं। कुछ ही देर में उन्हें अब अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। उनका शक यकीन में बदल गया था कि यह छोटा पोस्ट ऑफिस भूतिया है। फिर उन दोनों ने कमरे की खिड़की बंद करी और सोने लगे क्योंकि वो बहुत डर गए थे। कुछ देर बाद खिड़की पर दस्तक हुई। उन्होंने खिड़की नहीं खोली। वो अब दस्तक लगातार होती जा रही थी। वो दोनों कमरे से भागकर मामा जी के कमरे में गए और वहाँ पर खटखटाया। मामा जी ने तुरंत दरवाज़ा खोला। वो दोनों चिल्लाए, मामा जी, हमारे कमरे की खिड़की पर भूत है। मामा जी ने उनके कमरे में जाकर खिड़की खोली पर वहाँ कुछ नहीं था। फिर उन्होंने एक आवाज़ सुनी किसी के चलने की जो कमरे के बाहर से आ रही थी। फिर घर की सारी खिड़कियाँ दरवाजे अचानक खड़कने लगे। अजीब अजीब भयानक आवाज़ें आने लगीं। घर के लोग एवं नौकर सब डर गए। सबको पता लग चुका था कि ये पोस्ट ऑफिस वाले प्रेत ही हैं, मगर अब उनका हमला हो चुका था। रात भर उनको ये आवाज़ें आती रहीं और सुबह होते ही उन्होंने एक बड़ा टेम्पो मंगाकर अपने घर का सारा सामान उसमें डाला और मुख्य शहर के सरकारी आवास में आ गए। रोहित और कुणाल के साथ सबको ये खुशी थी कि अब वो उस भूतहा घर से हमेशा के लिए दूर हो चुके थे। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी कहानी ब्रिटिश डाकघर का भूत। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, वो हाई बटन प्रेस करना भी ना भूलें। आप सब लोगों की बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।